हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली हैदर है। मैं वकार अली रजा। तो आज हम तीनों मिलकर मेजर गौरव वारी की न्यू वीडियो देखेंगे जिसका टाइटल है पाकिस्तान फेल्स टू इट्स लोएस्ट इन 30 इयर्स। यार मतलब अभी पाकिस्तान दिन ब दिन और भी गिरता जा रहा है यार। एक तो खाने के लाले पड़े हुए हैं पूरा पाकिस्तान में, लोग महंगाई की वजह से इतना परेशान है। पेट्रोल ऊपर चला गया है, डॉलर ऊपर चढ़ता जा रहा है, IMF भी लोन नहीं दे रहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर पता नहीं कहाँ घूमे दिखाई नहीं दे रहे। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐलान किया है कि 90 डेज में इलेक्शन होगा पंजाब में और KPK में। तो मतलब इलेक्शन होने जा रहे हैं। सिंध का अभी कोई अनाउंस नहीं किया, लेकिन इलेक्शन के बाद हम समझ सकते हैं पाकिस्तान अपने कदम मतलब पैरों पे खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन उस वक्त तक पता नहीं क्या होगा। अभी मेजर साहब ने ये जो वीडियो का टाइटल दिया है इससे पता नहीं और भी क्या महामारी हो गई है पाकिस्तान में। जो IMF है ना, कर्जा देने के लिए सोच रही है भाई कौन सी गवर्नमेंट आएगी, मैं किससे रब्ता करूं, क्या करूं। मेजर साहब ने हमें बता दिया है कि IMF कभी न कभी लोन देगा, फिर 1 महीने 2 महीने बाद लेकिन लोन देगा। हाँ। और हमने एक नितेश राजपूत जी है उनका भी वीडियो देखा था, तो उन्होंने भी बताया कि सारे मुल्क मतलब कंट्रीज में श्रीलंका जो भी है, जो पुअर कंट्रीज है, उनमें सबसे ज्यादा लोन ही पाकिस्तान को मिलता है। वो क्यों मिलता है अभी मेजर साहब हमें समझाएंगे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। तो वकार भाई आप रेडी है? हाँ बिल्कुल मैं रेडी हूँ, चलो प्ले करो, उसके बाद हम बताएंगे। यार मैं एक बात यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, मेजर साहब है ना बड़ा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई बात अपने में नहीं रखता भाई, सीधा बोल देता है जो भी बात है, हमें चाहे बुरी लगे कड़वी लगे, सीधी बात और सच्चाई बता रहा है हमें। मेजर की बात अली भाई को मतलब दिल पे लग गई, तभी अली भाई अभी मैं भाई सुनूंगा उसके बाद ही बताऊंगा। वकार भाई थोड़ा सोचने वाले बंदे, मेजर को थोड़ा सोच समझ कर ये देखते हैं। भले ही हमें बुरी लगे पर हमारी ये सच्चाई बता रहा है भाई, ये पाकिस्तानियों की। चलो बगैर देर करे बताओ, चलो चलो चलो। मेजर का ये डायलॉग सब एक्चुअली अकॉर्डिंग टू चाइना, हम सब एक्चुअली चाइनीज हैं। वो तो गलती से हम अपने आप को इंडियन बोल देते हैं, बांग्लादेशी बोल देते हैं, एक्चुअली हम सब चाइनीज हैं। अच्छा, चाइनीज बिलीव दिस नॉनसेंस ऑल्सो। बार अमेरिका गए, अलग अलग कपड़ों में अलग अलग जगह फोटो खिंचवा ली और लोगों को झूठ बोल दिया कि जी हम तो 5 बार जा चुके हैं, 5 का पैसा क्लेम कर लिया। ऊपर वाले को हाजिर नाजिर मान। पिछली बार टी पी कब थी तुमने एक बात बताओ? इतनी महंगी हुई है। दूध मदर डेयरी से नहीं आता, दूध गाय से आता है। पाकिस्तानी को लगता है दूध मदर डेयरी से, दूध। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव वारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा पहले ही। अच्छा, और हमारे चैनल को भी भारत ने एक काम कर दिया जिससे चीन को बड़ी मिर्ची लगेगी। भारत ने यह काम करा है दोस्तों कि 3.9 बिलियन, लगभग 4 अरब का, 4 बिलियन का, लगभग 3.9 बिलियन का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाइना के बिल्कुल ठीक बॉर्डर पे अरुणाचल प्रदेश में इसका गो हेड दे दिया। ये जो जगह है दिस इज, ये लिखा है द 2880 मेगावाट दिबांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग बिल्ट इन द लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑन द दिबांग रिवर। तो दिबांग रिवर है, लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश की, जो कि बॉर्डर के पास है, और वहां पे भारत ने बोल दिया डैम बनाओ। अच्छा, ये चाइना के लिए क्यों परेशानी का सबब है? क्योंकि चाइना तो कहता है अरुणाचल भी हमारा है, लद्दाख भी हमारा है, तमिलनाडु भी हमारा है, अंडमान और निकोबार भी हमारा है, राजस्थान, पता नहीं क्या क्या इन चीनियों ने हद हो गई है हर चीज पे। मतलब चाइना ने हर चीज पे चाइना को, रशिया को कहता है व्लादिवोस्टॉक हमारा है, मंगोलिया को कहता है कि मंगोलिया हमारा है, सब कुछ चाइना का। हम सब एक्चुअली अकॉर्डिंग टू चाइना, हम सब एक्चुअली चाइनीज हैं। वो तो गलती से हम अपने आप को इंडियन बोल देते हैं, बांग्लादेशी बोल देते हैं, एक्चुअली हम सब चाइनीज हैं। अच्छा, चाइनीज बिलीव दिस नॉनसेंस ऑल्सो। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो प्रोजेक्ट है ये शुरू कर दिया इंडिया ने और इंडिया ने इसका अप्रूवल दे दिया। इस प्रोजेक्ट से 2880 मेगावाट बिजली पैदा होगी और ये वाटर के लिए बहुत जरूरी है, पानी के लिए। इंडिया ऑन ट्यूसडे अप्रूव्ड इट्स लार्जेस्ट एवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट in the mountainous northeastern region bordering China in a move to build renewable generation to meet rising power demand. The project will be developed by National Hydroelectric Power Corporation NHPC Limited. ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। अच्छा, अब द प्रोजेक्ट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ये ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, प्रोजेक्ट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू सर्व flood control and is based on storage. Once built, the 278 meter tall dam will be India's tallest. The government of Arunachal Pradesh will receive 1346.76 MU
और 12% ऑफ द प्रोजेक्ट्स कॉस्ट आफ्टर कंप्लीशन, यानी कि स्टेट जो है अरुणाचल उसका भी ध्यान रखा गया है और बाकी लोगों का भी ध्यान रखा गया है। चाइनीज इससे बहुत खफा होंगे। अरुणाचल प्रदेश में भैया हमारा कोई मंत्री चला जाए, प्रधानमंत्री चला जाए, राष्ट्रपति चला जाए, तो चाइनीज वहां से प्रोटेस्ट करते हैं, क्यों आ गए, हमारी जमीन है। मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे पागल लोग हैं, वहां पे भी प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, वहां पे तो पूरा डैम बन रहा है और इंडिया हाईएस्ट या लार्जेस्ट चाइना की खबर ले डैम रहे हैं वहां पे मेजर साहब। बिल्कुल चाइना के नाक के नीचे। चाइना दिमाग से भाई पागल है। 4 फिंगर 5 फिंगर 6 के पार, LAC के पार हमने ये ब्रिज बना दिया, ये गांव बसा दिया, ये छोटे से 50 चाइनीज वहां पे चीनी मिनी चाऊ चाऊ कर रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, वो बसा दिए। ये चाइना ऐसी छिछोरी हरकत है। इंडिया ने बोला सीधा लो, $4 अरब के लगभग का डैम लो, अब बताओ और क्या करना है। इस डैम से क्या होगा कि वहां पे हजारों लाखों लोगों का रोजगार लगेगा। पहली चीज, वहां पे लोग आके बसेंगे, जाहिर सी बात है वहां पे आसपास आके लोग बसेंगे, फिर वहां पे और भी डेवलपमेंट होगा और ये बिल्कुल चाइना के नाक के नीचे होगी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से ज्यादा दूर नहीं है ये जगह। तो चाइनीज इससे दुखी होंगे और मुझे लगता है कि इससे बिजली उत्पन्न हो ना हो, इससे फ्लड कंट्रोल हो ना हो, वाटर रिटेंशन या वाटर का जो कहते हैं बेसिन बनेगा, रिजर्वॉयर, वो बने ना बने, लेकिन मोदी जी आपने जो चीन को हल्का सा पोक कराया ना, उसके लिए सलूट सर, मजा आ गया बॉस। अच्छी बात है, गुड। अच्छा, एक और चीज है जिससे चीन दुखी होगा। चीन का दुख से आज का हम वीडियो का आगाज कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। चीन के दुख, इसका नाम ही हो जाना चाहिए ऑफिशियल, चीन के दुख या चीन के आंसू। चीन के दुख। इंडिया जापान स्टेप अप मिलिट्री पार्टनरशिप अमिड चाइनाज बेलिजरेंस। ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है। एक्सपैंडिंग डिफेंस आउटरीच इन द इंडो पैसिफिक रीजन अमंग चाइनाज बेलिजरेंस, इंडिया विल होल्ड साइमल्टेनियस जॉइंट आर्मी टू आर्मी एंड जॉइंट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एक्सरसाइजेस दिस वीक विद जापान. While the 4th edition of joint military exercise X Dharma Guardian is being conducted at Camp Imazu in Shiga province of Japan from February 17th to March 2, यानी कि आज मार्च 1 है, कल ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी मार्च 2, ये 17 फरवरी को शुरू हो गई थी. The self defense will conduct joint transport exercise Shinyu Maitri 23 with Indian Air Force on March 1 to 2, यानी कि आज और कल. एक आर्मी की एक्सरसाइज है, एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज, और एयरफोर्स की एक्सरसाइज थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक है इन नेचर. कैसे? एक तो देखिए इंडियन आर्म फोर्सेस जापान जा रही है, वहां पे ट्रेन कर रही है. ये सिग्नलिंग होती है, मैं आपको बता रहा हूं. देखिए एक तो है कि ठीक है दोस्ती है, ये सब है, ये सिग्नलिंग है. ये सिग्नलिंग क्या है? देखिए इंडिया क्या कह रहा है, जापान क्या कह रहा है. हम लोग ये कह रहे हैं कि जी आपस में हम ट्रेनिंग कर रहे हैं कि हमारा तालमेल बढ़ जाए, हम एक दूसरे को पहचानें और जॉइंटली थ्रेट्स को फेस करें. ये एक आइडिया हो सकता है भारत और जापान का. चीन इसको कैसे देख रहा है? ये एनालिसिस है ना, किसी का कुछ भी एनालिसिस, मेरा कुछ हो सकता है एनालिसिस जो कि सच्चाई से हो सकता है परे हो, पर वो मेरा एनालिसिस है. आपका सच्चाई के साथ हो सकता है, वो आपका एनालिसिस है. चीन इस तरीके से भी सोच सकता है. मैं ये नहीं कह रहा चीन सोच रहा है, चीन ऐसा सोच भी सकता है कि भाई अगर हम जापान पे अटैक करेंगे तो यहां पे इंडियन आर्मी साथ में जापानियों को लड़ेगी. चीन के दिमाग में ये बात भी चल सकती है, राइट? तो भाई मेजर हमें चाइना के बारे में भी समझा रहे हैं. ये बातें आपको कोई और नहीं बताएगा. ये मेजर वाहिद ऐसा आदमी है जो हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है. तो यार थैंक यू मेजर साहब. हमें हमारे यहाँ तो भाई पागल बनाते, चाइना हमारा दोस्त है, चाइना हमारा दोस्त है. ये तो भाई मेजर साहब हमारी आंखें खोल रहे हैं. वाकई यार मेजर हमें पूरी वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन देते हैं और हम किस्मत वाले हैं कि हमें ऐसा मतलब मेजर जैसा इंसान मिला है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. बस यार मुझे एक बात की है कहने की, तो पाकिस्तान के लिए हमेशा ही पॉजिटिव बोले तो अच्छी बात. कैसे बोले यार, जब पाकिस्तान के खुद के जो अंदर के रहने वाले लोग हैं वही नहीं बोलते तो ये तो मेजर साहब तो इंडियन है, वो क्यों बोलेंगे? बोले तो मेजर तो भी भाई इसका शुक्रिया अदा है, ये हमारी आंखें खोल रहा है. कोई हमें क्यों बताएगा भाई पाकिस्तानी हकीकत? हमें तो वो आंखों पे वो काला चश्मा लगा देते हैं ना कि पाकिस्तान को वो दिखाओ. एक स्टोरी है, गधा जो था ना उसके मालिक के पास वो नहीं था खाने को लिए, गधे को देने के लिए. वो गधे को सूखी घास खिलाता था. गधा परेशान हो गया, मुझे सूखी नहीं हरी भरी घास चाहिए. फिर उसने क्या किया, एक चश्मा लिया हरे कलर का, फिर उसको गधे को पहना दिया और बोला अभी जाओ. वो गधा भी हैरान था, यार खाओ बस, ये हरी भरी घास है. तो यही हमारी कहानी, हम पाकिस्तानी भी वही कहे. तो देखते हैं आगे मेजर साहब. अब जो ट्रांसपोर्ट एक्सरसाइज है क्या है? बेसिकली लॉजिस्टिक्स की एक्सरसाइज होती है, राइट? आप कितने समय पे कितने पैराट्रूपर्स वहां पे भेज सकते हैं, कितना आप लॉजिस्टिक्स, कितना सप्लाई. लॉजिस्टिक्स जो है ना, दैट इज द हार्ट ऑफ एवरी बैटल. ये जो काफी यंगस्टर्स हैं जो अपने डीपी पे बलिदान का बैच बनाते हैं ना, अच्छी बात है कि यू आर फैंस ऑफ स्पेशल फोर्सेस, अच्छी बात है, एलीट ऑफ द एलीट है इंडियन आर्मी के. लेकिन मैं आपको बात बताऊं, मैं इन्फेंट्री का हूं, चाहे मैं इन्फेंट्री का हूं, राइट?
चाहे कोई स्पेशल फोर्सेस का, चाहे आर्मर्ड कोर का, चाहे आर्टिलरी का, किसी मर्जी का हो, बिना लॉजिस्टिक्स के ना कोई नहीं लड़ सकता। बिना लॉजिस्टिक्स के यू कैन नॉट फाइट फॉर मोर देन 24 आवर्स। अब 24 आवर्स भी आजकल की लड़ाई में तो 24 आवर्स बहुत बड़ी बात है, आप नहीं लड़ सकते, आप धराशायी हो जाओगे विदाउट लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स इज द की। और ये जो चीज़ है ना, इसमें काफ़ी बड़ी चीज़ है। ये ट्रांसपोर्ट की जब बात करी ना, इट इज़ ऑल्सो अबाउट बिल्डिंग अप लॉजिस्टिक्स। लड़ाई में हम सप्लाई कैसे करेंगे अपने सोल्जर्स को। एम्यूनेशन का सप्लाई होता है, फूड का होता है, आपके लोगों को चोट लगती है या अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है किसी की, हज़ार चीज़ें हैं। ये तो मैंने एक दो चीज़ें बताई हैं, हज़ार चीज़ें हैं लॉजिस्टिक्स में। फ्यूल के बारे में, एम्यूनेशन के बारे में, वेपन्स, डिग्रेडेशन ऑफ वेपन हो जाते हैं, वेपन में ब्रेक डाउन हो जाता है, नए वेपन्स भेजना, हज़ारों चीज़ें। देयर आर 1000 डिफरेंट सिनेरियोज जिसको ये लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब आपको पता है कि जो चाइना है ना, चाइना जलील है। चाइना एकदम जलील है और उसके खिलाफ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जब आपका दुश्मन ऐसा हो ना, तो जलील को जलील करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, जलील से याद आया, पाकिस्तान में क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान को फिर डाउनग्रेड कर दिया। अच्छा, मूडीज ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पिछली बार पाकिस्तान को CCC- दिया था ना, आपको याद होगा, हमने पिछले किसी वीडियो में कुछ समय पहले डिस्कस करा था CCC-। उसने अब, और मुझे नहीं पता था कि CCC- के भी नीचे एक चीज होती है, जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वो एक लेवल और नीचे आ गए। वो आ गए हैं अब CAA3 पे। CAA3। Moody's Investor Service Tuesday slashed Pakistan's sovereign credit rating to CAA3 amid critical loan talks with the International Monetary Fund, arguing that the worsening liquidity situation was significantly raising default risks. अच्छा, इनका ख्वाजा आसिफ तो कहते हैं जी डिफॉल्ट कर गए, बैंकरप्ट हैं। अब ये पता नहीं कौन, अलग अलग लोग अलग अलग चीज कह रहे हैं, लेकिन मूडीज जो कि बड़ा एक कंजर्वेटिव किस्म की एजेंसी है, वो अगर उनके पास 100 रुपए होंगे तो कहेंगे नहीं जाओ हमारे पास 85 हैं, उस टाइप की मूडीज। वेरी वेरी कंजर्वेटिव। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान का बज गया ढोल, बीच बजरिया खुल गई पोल। The decision to downgrade the ratings is driven by Moody's assessment that Pakistan's increasingly fragile liquidity and external position significantly raises default risk to a level consistent with CAA3 rating. The downgrade to CAA3 from CAA1, अच्छा ये CAA1 था पहले, rating also applies to the backed foreign currencies unsecured rating जा रही है। और अभी पाकिस्तान का for the Pakistan Global Sukuk Program Company Limited. The associate payment obligations are in Moody's view direct obligations of the government of Pakistan. होगा ना, फिर Basically, अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं तो पाकिस्तान ने जो कमिटमेंट्स करे हैं, बॉन्ड देके, सुकूक बॉन्ड देके या कुछ भी देके, पाकिस्तान को उसका किया जा रहा है। बॉन्ड्स क्यों आ गया बीच में? जब वो बॉन्ड जो है वो फ्रुक्टिफाई करेंगे, या वो जिसको हिंदी में कहते हैं ना भुनेंगे, जब वो ठीक है, तो भुनने के बाद उनका क्या होगा, ये पाकिस्तान के पास अब इतना मादा नहीं रहा है। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, पाकिस्तान से खबर आई है कि 70 मिलियन के 7 करोड़ फॉरेन ट्रिप्स कॉस्ट किटी अबाउट 70 मिलियन लास्ट ईयर। Only days after Prime Minister Shehbaz Sharif announced a national austerity plan amid a severe financial crisis, the National Assembly was informed on Monday about the exorbitant expenditure on foreign junkets of cabinet ministers and the purchase of protocol vehicles during the government's first 9 months in power. In response to question asked by Ghaus Baksh Mahar of the Grand Democratic Alliance, the lower house was informed that rupees 63.71 million was spent on foreign visits of 23 members of the foreign during the first 9 months of the coalition. Acha. Oh. और जो इमरान खान का था, इमरान खान का 6.26 था। ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स बाहर घूमने जाते हैं, तो इमरान खान तो बहुत कम गया है, इमरान खान से 10 गुना ज्यादा चला गया। देखो, The data shows that foreign visits of the 7 members of the previous cabinet under Mr. Khan had cost the national. तो इमरान खान तकरीबन 4.25 साल रहा। 4.25 साल में इमरान खान ने करे 6.26 मिलियन पाकिस्तानी, 6.26 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस। शहबाज शरीफ के बंदों ने कर दिए हैं 70 मिलियन पिछले एक साल। कमाल। अच्छा, एक साल इसका भाई का खत्म नहीं हुआ अभी, इसने 10-11 महीने में इतने पैसे निपटा दिए। अच्छा, मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूँ ना। इमरान खान ने बताया कि भाई मैं विदेश गया था, मैं वहां से ये करके लाया, ये नहीं बताया इमरान खान ने। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये पैसा खर्च कर देते हैं, इनके पास है भी नहीं, पहली चीज ये मांगे तांगे का पैसा है, ये पैसा खर्च कर देते हैं, फिर लोगों को बताना ठीक नहीं समझते
कि भाई साहब हम वहां पे गए थे, हम ये काम करके लाए, इतने पैसे, एक अकाउंटिंग होती है ना, जैसे कि देयर इज अ स्टेटमेंट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन इंडिया कि डॉक्टर जयशंकर वहां पे गए, वहां पे ये डील साइन करी, इतने रुपए की डील साइन हुई, ये XYZ हुआ, और जो भी एक्सपेंडिचर होता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का वो पुट अप करा जाता है पार्लियामेंट में, जी हमारा इतना खर्चा होगा, राइट, जो भी उनका पीरियोडिसिटी होती होगी, जो भी पार्लियामेंट में अग्री होती है। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे पता है खर्चा क्या हो गया है, ये तो पार्लियामेंट में बता दिया उन लोगों ने, ये खर्चा क्यों हुआ है किसी ने नहीं बताया। मुझे तो ये डाउट होता है कि ऐसा तो नहीं कि एक बार अमेरिका जाते हैं, मैं ये पाकिस्तान में पॉसिबल है, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा हुआ है, बट मैं ऐसा पॉसिबल मानता हूं पाकिस्तान में, क्योंकि इतने बड़े फ्रॉड है वहां पे कि एक बार अमेरिका गए, अलग अलग कपड़ों में अलग अलग जगह फोटो खिंचवा ली और लोगों को झूठ बोल दिया कि जी हम तो 5 बार जा चुके हैं, 5 का पैसा क्लेम कर लिया। हो सकता है ये भी कर लेंगे लोग, बड़े सुरते हैं ये, बड़े सुरते हैं। अब देखिए बिलावल, वो पाकिस्तान में रहता ही नहीं, चलो ठीक है तुम्हारा नाम फॉरेन मिनिस्टर है, तुम्हारा पद का नाम फॉरेन मिनिस्टर है, तुम्हारा तो नाम बिलावल है, तुमने फॉरेन मिनिस्टर में और मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, तुमने उसमें वर्ड जो फॉरेन है ना, तुमने इतना सीरियसली ले लिया कि तुमने बोला मैं तो पाकिस्तानी हूं ही नहीं, मैं तो फॉरेनर हूं क्योंकि मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हूं। यार क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? ओ भाई तू पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रहे, वंस इन अ व्हाइल यू कैन गो आउटसाइड, बट कौम को वापस आके ये तो बताओगे कि तुमने किया क्या है, तुम कहीं गए थे, उसका रिजल्ट क्या निकला, जी इतने पैसे खर्च हुए, मैं उसका इतना करके लाया हूं। कोई अकाउंटेबिलिटी है आप लोगों की कि नहीं? ऐसे ही अय्याशी। आर्मी चीफ गया है 5-5 दिन यूके में, आर्मी चीफ पड़े हैं सरकारी खजाने के खर्चे पे, क्या लेकर आए इनके आर्मी चीफ, जो आर्मी चीफ इनके थे हैं पाकिस्तान के, जो करंट आर्मी चीफ हैं, ये जनाब गए 5 दिन के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूं चीफ साहब, ठीक है अब पाकिस्तानी गुस्सा हो जाएंगे कि हम मोहिबुल वतन हैं और हम फलाने हैं और तुमसे तो नहीं मांग रहे पैसा, तो मुझसे नहीं मांग रहे, क्या तो मांगते मैं फिर नहीं देता था, ठीक है, लेकिन मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि तुम्हारा आर्मी चीफ 5 दिन के लिए बाहर गया, क्या करके आया? मैं बता रहा हूं क्या करके, ये अपना लंदन में बंगला सेट करके आया होगा, अपनी प्रॉपर्टी सेट करके आया, ठीक है। मैं आपको आज बता रहा हूं कि ये जब रिटायर होगा पता लगेगा इसका लंदन या दुबई में बंगला था। आपने एक बात नोट करी है, जनरल बाजवा जब से रिटायर हुआ है, वो गाना सुना है आपने पुराना, आजकल पांव जमीन पर नहीं लगते मेरे, है ना, वो बड़ा मशहूर गाना, आई थिंक लता जी का गाना है, आजकल पांव जमीन पर नहीं लगते मेरे। इस भाई के पाकिस्तान में पांव नहीं लगते, ये जब से रिटायर हुआ है जनरल बाजवा तब से कभी दुबई कभी लंदन या बाहर ही फिर रहा है, ये पाकिस्तान में मन ही नहीं लगता है। और जो उनका करंट आर्मी चीफ है, मैं बता रहा हूं 110% ये गया अपनी प्रॉपर्टी लेकर। 5 दिन क्या करने गए थे यार, वहां पे रोज टीटीपी वाले ठोक रहे हैं इनको, रोज अटैक कर रहे हैं, इनके थानों पे अटैक हो रहे हैं, इनके पुलिस वालों पे लेवीज को मार रहे हैं, मस्जिदों में ब्लास्ट हो रहे हैं। कराची बीच जो विच इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, कराची जो है मैक्सिमम जीडीपी में पाकिस्तान की कंट्रीब्यूट करता है, वॉट एवर जोक दे टेल इज जीडीपी, जो भी पाकिस्तान का चिल्लड़ भर जीडीपी है उसमें कराची का सबसे ज्यादा योगदान है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। उस कराची के बीचों बीच उसके दिल में पुलिस हेडक्वार्टर्स में अटैक होता है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सब बाहर घूम रहे हैं यार, इट्स ऑल सब ठीक है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, घर की बात है यार, कोई दिक्कत नहीं, चलो। हाँ यार यही बात तो है ना, कराची जो हब है हमारा फाइनेंशियल, सब कुछ यहाँ पर होता है यार, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पर वो भी पुलिस हेडक्वार्टर में अटैक होता है और हमारे यहाँ किसी को कोई परवाह ही नहीं है। बकर भाई आप क्या कहते हैं? यार मैं देखो ना क्या कहूँ, लोग सोए पड़े हैं, क्या मीडिया आती है बस थोड़ी बड़ी किया करके चली गई, अवाम देखो ना वहाँ पर चिल्ला रही है, हमारे जो बड़े बड़े वहाँ पर मिनिस्टर जो बैठे हुए हैं, मैंने वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। और अभी आपको रेट्स पता है क्या है सब्जियों के, जो भाई महंगे हो चुके, चढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन भाई महंगाई। और हमारे जो इन्होंने बताया यूके में वो गए हुए हैं हमारे मिलिट्री के लीडर, अब क्या कह सकते हैं, हम नहीं इतना ज्यादा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि भाई ये IMF के कर्जे से, IMF की जो शर्तें हैं ना, वो कह रहे हैं कि यूनिट बना दो, बिजली के पैसे बढ़ा दो, 1 यूनिट पे 50 रुपए। अभी तो उससे पहले ये हमारे पास महंगाई हो गई है बिजली की, भाई अभी तो IMF कर्जा दे रही है, गैस पेट्रोल जो जरूरत की चीज है ना, सबका रेट हाई हो रहा है, और उनकी वजह से किराए डबल हो रहे हैं, हर चीज में मतलब रेट्स हाई हो रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ, देखना ये अभी हमारे पास मुश्किल वक्त है, मगर अभी जो आने वाले जो अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आएंगे। हाँ नहीं बिल्कुल आएंगे, इस मर्तबा ये मेरे लफ्ज है ना, लिख लो आप। हाँ क्योंकि रात के बाद दिन होता है, अंधेरा अभी चला जाएगा, रोशनी आएगी, हमें अपने रब पे भरोसा है, खुदा पे। हम जब भी गिरते हैं ना, गिर कर जब भी उठेंगे ना, फिर देख लेना आप। हाँ फिर दुनिया देखेगी कि वो पाकिस्तान किस तरह उठ के मतलब पूरी दुनिया को साबित करके दिखाया। अभी आगे सुनते हैं, मेजर बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं। अच्छा क्या हुआ?
मस्जिद पे अटैक हो गया, कितने लोग मरे? 100 लोग। चल भाई लंदन, ये भाई लंदन में बैठेंगे आराम से, बियर पियेंगे, सोचेंगे क्या कर सकते हैं पाकिस्तान के सही लिए। बात है। ये इनका एटीट्यूड है। अटैक पे अटैक हो रहे हैं और हमारे और लीडर मैं एक बात बताता हूँ फॉरेन आपको ना, कई लोग मुझसे बोलते हैं कि आप इतना क्यों पाकिस्तान को रोज रोज बैठ के वीडियोस बना के क्रिटिसाइज करते हैं। मैं आज आपको एक दिल की बात बताना चाहता हूँ, विदाउट यू नो ट्राइंग टू क्रिटिसाइज पाकिस्तान और ट्राइंग टू बी सरकास्टिक। अगर किसी मुल्क में कैपेबिलिटी ना हो तो समझ में आता है, अगर किसी मुल्क में औकात ना हो तो समझ में आता है यार ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे, औकात ही नहीं है। पाकिस्तान ने खुद के जिस्म पे इतने चाकू मार रखे हैं, इनकी कैपेबिलिटी है, ये फिर काम नहीं करते, मेरी ये शिकायत है। इसलिए मुझे बुरा लगता है, इनमें कैपेबिलिटी है। मैं खुद पाकिस्तानियों से मिल चुका हूँ सिंगापुर में, मैं मॉस्को में मिल चुका हूँ पाकिस्तानियों से। आई हैव मेट पाकिस्तानीज इन आई हैव मेट देम इन इंडोनेशिया, आई हैव मेट देम इन लंदन, एंड सम ऑफ देम आर रियली वेरी ब्राइट, सम ऑफ देम आर रियली ब्राइट। और एक बात, एक डिबेट पे ना, अर्नब की डिबेट में सुशांत ने बोली थी कि पाकिस्तान में ना इट इज नॉट अ फेलियर ऑफ गवर्नमेंट। बड़ी खूबसूरत बात सुशांत सरीन ने बोली थी। अच्छा। जाने माने रिस्पेक्टेड एनालिस्ट हैं जियो स्ट्रेटेजी के, जियो पॉलिटिक्स के, डिफेंस के। सुशांत सरीन ने अर्नब गोस्वामी की डिबेट पे बोली थी, उस डिबेट में मैं भी था, मैंने ट्वीट भी करा था ये। ही सेड अबाउट पाकिस्तान, इट इज नॉट फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, इज फेलियर ऑफ द स्टेट। इन्होंने आपसी लड़ाई, आपसी रंजिश के चलते ना अपने मुल्क को फेल करवा दिया। गवर्नमेंट तो फेल होती रहती है यार, क्या इंडिया की पास्ट में गवर्नमेंट्स फेल नहीं हुई हैं? क्या अमेरिका की गवर्नमेंट फेल नहीं हुई है? क्या रशिया की, चाइना की गवर्नमेंट फेल नहीं होती रहती है? गवर्नमेंट फेल होती है, स्टेट फेल नहीं होता। पाकिस्तान में स्टेट फेल हो गया और ये खुद का करवाया। ये किसी यहूदी या किसी हिंदू या किसी ईसाई की साजिश नहीं है, ये भाई सफिशिएंट है। यही सोचता हूँ तो फिर मुझे गुस्सा आता है इनको देख के, इनकी कारकर्दगियों को देख के। तो आप खींच के रखो भाई, इनको समझाओ। ठीक है जी। नौजवानों को समझाओ। DHL जो है फेमस कुरियर कंपनी, लॉजिस्टिक्स कंपनी, नाम सुना होगा आपने। आई थिंक नोएडा में भी ब्रांचेस की, सेक्टर 18 कहाँ पे ब्रांच है और दुनिया भर में है। हम तो अपनी बात कर सकते हैं जो हमने लोकल देखा है। अनाउंस्ड ऑन मंडे टू सस्पेंड सम ऑफ इट्स ऑपरेशंस पार्शियली इन पाकिस्तान ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस ऑन आउटबाउंड रेमिटेंसेस बाय द गवर्नमेंट। बेसिकली क्या है कि अंदर माल आ रहा होगा, उसकी पेमेंट डॉलर में करनी है, तो मना कर दिया। पाकिस्तानी सरकार ने बोला कि भैया डॉलर तो है नहीं हमारे पास, तो बंद करो। अब इनकी सब्जियां बंद हो गई बाहर से आना, इनके आटा बंद हो गया, इनके मसाले बंद हो गए, इनकी फ्लाइट बंद हो रही है धीरे धीरे, इनकी जो कंपनियां हैं वो बंद हो गई। यानी कि एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज दैट इज शट डाउन। भाई नहीं होगा ये शटडाउन, DHL ने सस्पेंड कर दिया जो इंपोर्टेड वाला मामला था। नहीं होगा ये। और मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान के खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट है। अब पता नहीं कब इमरान खान को चलो इमरान खान अरेस्ट करते हैं, बेल भी नहीं नहीं करते मिलेगी हैं। अभी। एक अरेस्ट मन में वारंट इनकी हो बात है कि गया। इमरान खान को अगर नहीं अरेस्ट कुछ कर देगा हो तो आग लग पाएगा। जाएगी पाकिस्तान में। ये थोड़ा सा इमरान खान ने भी एक इमरान खान ये जो इस डूबती कश्ती को हुआ अपने बारे में बचा बता। सकता अच्छा, है। काफी पाकिस्तानी मुझसे पूछते हैं कि लिखते हैं DMVM करते हैं ट्विटर पे कि मेजर साहब ट्विटर आपको पे क्या हम भी लगता है मेजर साहब को बोलेंगे ठीक है। कुछ। ये जो इमरान खान है इसने जेल भरो। अब जेल भरो, जो इमरान खान की जो पूरी मूवमेंट थी वो तो फेल हो गई, क्योंकि खुद पाकिस्तानी कहते हैं यार, वो उसके लीडर जो कहते हैं साहब इतनी बार जेल जा चुके हैं, अब मन नहीं है जेल जाने का। ये इमरान खान ने क्यों करा? क्योंकि देखिए इमरान खान पहले सोच रहा था इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन हुआ नहीं। ये वाली सरकार जो है शहबाज शरीफ की, ये इलेक्शन पोस्टपोन करती चली जाएगी। पता नहीं कब होगा, अगस्त में ही होगा जब होगा। अब हो सकता है अगस्त के बाद में भी हो, मुझे नहीं पता, आई कैन नॉट से कब होगा। लेकिन मैंने बहुत पहले बता दिया था कि जब इमरान खान चाह रहा था मई जून में कि इलेक्शन हो जाए, तब नहीं होगा। पूरा साल बीत गया, नया साल आ गया, आज हम मार्च पे खड़े हैं, इलेक्शन नहीं हुआ अभी तक। ठीक है ना? मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद होगा इलेक्शन, जरूर होगा लेकिन कुछ समय के बाद होगा। इमरान खान रेलिवेंट बनना चाहता। अब देखो इमरान खान ने पहले बोला कि अमेरिका की साजिश है, फिर उसने बोला नहीं नहीं यार वो तो मैं, तुम जानते हो ना मैं किस किस्म का बंदा हूँ, मैं जोक वोक कर लेता हूँ, ह्यूमरस बंदा हूँ, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर, मैंने ऐसे ही बोल दिया। फिर इमरान खान ने बोला अमेरिका मुझे मारना चाहता। फिर यार तुम जानते हो ना मैं जोक करता हूँ, जानते हो मेरे मजाक करने की आदत, तुम सीरियसली ले लिया तुमने। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मुझे ना राणा सनाउल्लाह जो पाकिस्तान का होम मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर बोलते हैं पाकिस्तान में, वो मुझे मारना चाहता है। ओ नहीं यार, मैं मजाक कर रहा था। मुझे जो मारना चाहते हैं वो फौज मारना चाहती है।
इमरान मुझे खान कुछ भी नामालूम कसम अफराद, है ना। अब इसको पता नहीं कौन समझ मारना नहीं चाहता आता है इमरान खान का, और हमें भी इतना मेजर नालायक साहब। है कि साल भर से ट्राई कर रहा है और अभी तक निपटा नहीं पाया। पर ये अपने टारगेट बदलता रहता है, कभी इसको कभी उसको। तो ये जो पूरी जेल भरो वाला मामला है ना, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है इमरान खान का। इसका सिर्फ ये लॉजिक है कि कुछ ना कुछ ऐसे करते रहो कि पब्लिक के दिमाग में मामला फ्रेश रहे कि इमरान खान जिंदा है, इमरान खान जिंदा है, इमरान खान जिंदा है। ये डर के मारे घर से नहीं निकला। जब से इसको गोली भी नहीं पड़ी, श्रापनल पड़े हैं, जो टुकड़े होते हैं ना, इसकी कोई हड्डी वड्डी नहीं टूटी। पता नहीं क्यों झूठा मूठा प्लास्टर लगा के बैठा था इमरान खान। और इतना टाइम हो गया, पता नहीं कितने महीने हो गए इसको यार। ऐसा नहीं है मेजर साहब, इमरान खान की 70 साल एज है। कुछ नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ। समझ कल सकते हो अगर इस सरकार एज इलेक्शन में। डिक्लेयर कर दे और बोले कि इलेक्शन है, ये भाई चोट लगी 100 है मीटर भाई। दौड़ेगा बेन जॉनसन की तरह। वो नहीं था ड्रग्स खा के जो दौड़ा था बेन जॉनसन, तो उसकी तरह दौड़ेगा इलेक्शन के लिए। लेकिन अभी ये अपनी जान से डर रहा है, तो बाकी लोगों को बोल रहा है तुम अपने बच्चे मरवाओ और तुम अपने बच्चों को जेल में भेजो, इनके बापों को जेल में भेजो, सबको। तो मैं अपने घर के अंदर चुपचाप बैठा, ये नहीं निकल रहा डर के मारे, कोर्ट भी नहीं जाता डर के मारे, चुपचाप बैठा हुआ इमरान खान, चुपचाप। और बीच में जेल भरो, ये देखना 2-4 और फालतू की चीजें करेगा ये, हर महीने कुछ ना कुछ लॉन्च करेगा जब तक इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो पानी बॉइल होता रहना आना चाहिए। चाहता है। अगर पानी ठंडा हो गया तो लोग फिर कहीं और चले जाएंगे, हाँ। पीपल विल गो समवेयर एल्स। ये इमरान खान को, ये राजी नहीं है इससे इमरान खान। अच्छा जी, इसके अलावा खत्म हो गया पाकिस्तान में। लेवीज का एक बंदा मारा गया, कोहलू लैंडमाइन ब्लास्ट हो गई पाकिस्तान में। चमन एक बॉर्डर टाउन है जो उसके साथ अफगानिस्तान का लगता है, वहां पर लैंडमाइन में ये मारा गया है। और बाकी पाकिस्तान में आप जानते हैं क्या हो रहा है, हाल बुरा है, बम फूट रहे हैं, रुपए की बेइज्जती हो रही है, रुपए की पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, लेकिन रुपए की खास बेइज्जती हो रही है रोज पर रोज। खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी 27 फरवरी को मैं देख रहा था और 28 को पाकिस्तानी पूरे जोश में थे। द टी वॉज फैंटास्टिक, द टी वॉज फैंटास्टिक। मैं सिर्फ एक पाकिस्तानियों को चीज़ पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल है, आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखना। आप हर फरवरी 27 को बोलते हो टी इज़ फैंटास्टिक, अब बात दिल पे हाथ रख के बोलना, ऊपर वाले को हाजिर नाजिर मानते। पिछली बार टी पी कब थी तुमने? 1500 से 2000 रुपये किलो चाय चल रही है तुम्हारी। मैंने अभी चाय पी थी, इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं कि दूध क्यों कहते हैं, दूध का बहरान, दूध का। अबे गाय दूध देती है तो उसको तो खा जाते, तुम दूध कहां से मिलेगा तुम्हें? यूज योर ब्रेन। दूध मदर डेयरी से नहीं आता, दूध गाय से आता है। पाकिस्तानियों को लगता है दूध मदर डेयरी से, दूध गाय से आता है। हम भैंस यू आर नॉट सपोज्ड टू ईट द थिंग दैट गिव्स द मिल्क एंड देन कंप्लेन कि दूध का बहरान हो गया। यू अंडरस्टैंड? You can't burn the bank and say, oh, my money is gone. Of course your money is gone because you burned the bank. Right? बाकी आपकी मर्जी है भाई, हम आपको रोक नहीं सकते। अब आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। यार मेजर साहब कमाल करते हैं यार, बड़ा फनी है। तरुण सारंगी साहब, मेजर साहब को मैं एक बात बता दे रहे, हम जिस इलाके के हैं ना यार, मस्त रह रहे, सब कुछ आराम से, अल्लाह का शुक्र है। चाय वाय जो भी ये पॉलिटिशियंस की बातें अलग हैं, आप उन पर ज्यादा फोकस ना दें मेजर साहब। वो जल्दबाजी में ऐसे मतलब मुंह से उनके अल्फाज निकल जाते हैं ना, फिर पूरी इंडिया में हेडलाइन चलने लगती है कि राना सनाउल्लाह ने ये कह दिया, शेख रशीद ने ये कह दिया, फलाने ने ये कह दिया। लेकिन यकीन मानिए ना, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तानी अवाम अभी भी मतलब उस लेवल पर है। ज़्यादा वो जो मीडिया में खबरें चल रही है ना, पाकिस्तान बस ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। नहीं ख़त्म होंगे। हमने देखो ना, हम गिरेंगे ज़रूर, उठेंगे भी जल्दी, कमबैक भी हम जल्दी करेंगे। क्योंकि उठने की सलाहियत हम रखते हैं मेजर साहब। अभी आगे सुनते हैं मेजर साहब यार, खामखा हमारी हवा टाइट कर देते हैं यार, ये बातें कर। देखो ना, मेजर साहब वहाँ पर बैठा हुआ, उसको वहाँ का मालूम है। जब यहाँ आएगा मेजर साहब को पता चले ना, हम तो यहाँ पर बैठे हुए ऑलरेडी, हमें तो पता है महंगाई है, मगर इतनी भी नहीं है महंगाई। क्लियर करेंगे मेजर साहब है, मगर इतनी भी नहीं महंगाई है जितनी आप बोल रहे हो। हर चीज इंशाल्लाह अभी देखना। एक बात है भाई, मेजर साहब वो पाकिस्तानी पब्लिक के इंटरव्यू देखते हैं ना, तभी तो वो बोलते हैं ना कि ये सब महंगाई है। भाई है महंगाई, इंशाल्लाह अभी जल्द से जल्द हमारा इलाका अभी मतलब ठीक ठाक चल रहा है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग तरुण जी। I have a question in mind. Please clarify if you feel worthwhile, if you feel worth answering. Of course, sir. Why not? Why not? I'm sure we'll get back POK in the near future, but after integrating POK in India, whether security issues in J&K will escalate as some radical elements of Pakistan will be part of India then. तरुण जी, बहुत देखिए ये POK, ये वाला जो सवाल है ना, ये बहुत पर्टिनेंट आपका सवाल है। POK का जनरली में सवाल नहीं लेता, हर समय लोग POK के ही बोलते हैं, कब होगा। देखिए मुझे तो नहीं पता कब होगा, सरकार जानती है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज
अगर आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस लेते हैं और जब भी आप उसको वापस लेंगे, वापस से मेरा मतलब है जब भी इन सेंस की व्हाटएवर टाइमलाइन द गवर्नमेंट हैज इन माइंड, व्हिच आई एम नॉट ऑब्वियसली प्रिवी टू, या गिलगिट बाल्टिस्तान, ऑब्वियसली रेडिकल एलिमेंट्स इंडिया में आते हैं। तो जब भी हम कहते हैं ना कि एक अस्पताल है जहाँ पे ऑपरेशन होना है, किसी भी हमारे घर के किसी सदस्य का, किसी के दोस्त का हो सकता है, तो हम दो चीज़ें देखते हैं, तो डॉक्टर बढ़िया कौन सा जो ऑपरेशन करेगा, और जो कुछ लोग हैं जिनमें थोड़ी सी सेंस होती है ना, वो देखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर कौन से अस्पताल में अच्छी होती है, यानी कि ऑपरेशन के बाद उस पेशेंट का ध्यान कहाँ पे अच्छी तरीके से रखना मेन वही है उनके पास, राइट। तो कहने की बात यह है कि आपका जो डर है वो मेरा भी डर है, और मैं ये बात समझता हूँ, आई अग्री विथ यू कि इतने ज़्यादा दैट इट्स लाइक सेइंग कि एक कुआं है जो हम कहते हैं हमें चाहिए, वो हमारा कुआं है। अब आपने कुआं ले लिया लेकिन उसमें पानी में जहर है, आप उस कुएं का क्या करोगे? आपने कुआं तो ले लिया, आपका एम करना, तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि उससे कैसे एक मिनट में चाहिए हमें। फिर मैं नहीं कह रही कि कुआं नहीं चाहिए, वो कुआं चाहिए। वो कुआं क्या है? वो है पीओके, वो है गिलगिट बाल्टिस्तान। मैं कुएं का एक एग्जांपल दे, पांच जो ख्याल रखो ना सेहत। बाबा I'm just giving an example, not that I mean कुआं, I'm saying as an example कि ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। उस रेडिकलाइज्ड, हाईली रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन, हाईली रेडिकलाइज्ड, इनका बस ना चले तो बटन दबा के बूम, उस किस्म बता रहे हैं मुझे काफी लोग कश्मीर में पॉपुलेशन में क्या माहौल है जो हमारे साइड है, दिस वर्ल्ड इज अ ट्रांजिट तो ये लैंड। चाहते हैं क्या करेंगे हम लेकर। And I've spoken personally to so many Pakistanis, educated Pakistanis, who actually defend this, that this world is a transit land. ये बात है। यहाँ पर बैठो, चाय कॉफी पी के बस ऊपर ही जाना है। अब ऐसे बंदे अगर आ जाएं तो फिर आप क्या ही संभाल लोगे उनको, तो देखना पड़ेगा। रोहित भट्ट सर, चलिए जी हम यहाँ पर करते हैं एंड। बेदर साहब को सुनकर बहुत अच्छा लगा, पाकिस्तान के हालात जो अभी करंट हालात हैं उनके बारे में उन्होंने बताया, और हम जो जिस माहौल में रह रहे हैं अभी वहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं है, पब्लिक यहाँ पर अमन के साथ रह रही है, वो महंगाई को फेस कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। लास्ट में इन्होंने जो बात कही कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, इंडिया में ऐसे बोलते हैं पीओके और हम बोलते हैं IOJK, तो वो अपने अपने नाम रख लिए। तो मेजर साहब बोल रहे थे कि एक कुआं होता है, उसमें जो पानी होता है ना वो जहरीला हो, तो वो कुआं किस काम का। तो पाकिस्तानी जो कश्मीर है ना, उसमें बोल रहे हैं कि टेररिस्ट है, अगर हम वो ले लेंगे तो वो ऐसे बटन दबा के उड़ा देते हैं, तो वो किस काम का कश्मीर। तो मेजर साहब, हम खुद अमन पसंद लोग हैं, ऐसे जो लोग होते हैं जो इस्लाम के नाम पर या कश्मीर के नाम पर जो तबाही या फिर मचाते हैं और मासूमों की जान लेते हैं, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी हो, किसी भी रिलीजन का हो, तो ये हमारा इस्लाम भी इस बात की इजाज़त नहीं देता। हम खुद इस बात से मतलब आपसे एग्री करते हैं कि उनको मार देना ही चाहिए। रही बात शुरुआत में जो आपने बोली पाकिस्तान चाइना के, आपने बोली चाइना वाली बात, तो वो भी एग्री करते हैं, चाइना भी बड़ा ख़तरनाक है, उस पर इंडिया को भी खतरा है। इंडिया, आपने बोला कि चाइना अभी खा जाएगा अगर चाइना को हमने और भी ढील दी तो, और पाकिस्तान तो वैसे ही उनका साथ दे रहा है। और वकार भाई, अली भाई आप बता क्या आपके जो सारे जो मैसेज है ना वो बिल्कुल 100% सही थे, पर कुछ बातें ऐसी है जो हम तो गिर रहे हैं मगर उसके बाद हम उठेंगे। महंगाई है हमारे पास, बिल्कुल अच्छी बात है। पाकिस्तानी अवाम भी तो इसमें उतना ही कसूरवार है ना, क्यों हम उनको मतलब इतना ज़्यादा उनको के अपने जो पॉलिटिशियन है उनको मौका दे रहे भाई हैं। सो रही है तो हम क्या करें, किसको जगाएं? हमारे मुल्क को खा रहे हैं, 70 साल से हमारे मुल्क को खा रहे हैं और हम अभी तक वहीं के वहीं कुछ कर नहीं रहे। फिर भी जब भी वोट लेने के लिए आएंगे हम उनको वेलकम करेंगे खुशी से, यार आ जाओ आ जाओ आप आ गए। वो आते भी कहाँ हैं आपको पता है? हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, या तो किसी का वो होता है ना मरण दिन होता है, उसी वक्त आते हैं, या कोई शादी वगैरह होती है, कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, वही उसी वो भी 5 साल के बाद भाई। हाँ, का माहौल होता है ना, फिर ये हमारे पास आते हैं। 100 को 1 साल गुजर जाएंगे फिर आएंगे वो फातेह पर। आप बताइए आपके जो पॉलिटिशियंस इंडिया वाले जो होते हैं वो अवाम के साथ किस तरह उनका बिहेवियर होता है। हमारे वाले पॉलिटिशियन तो दिखते ही नहीं है, पता नहीं कहाँ होते हैं, बस वोटिंग के टाइम पर आते हैं और कहते हैं हमें वोट दो। और ज्यादातर हमारे यहाँ तो अभी और क्या बोलूँ अभी अली भाई, यार ये हमारे को बस नौकरियां की लालच देकर फिर हमारे वोट ले जाते हैं। जॉब्स का इशू ज्यादा है हमारे यहाँ, हाँ, नौकरियों का झांसा देते हैं और भी बहुत सारे लोगों के काम होते हैं, तो उन काम भाई आपके मोहल्ले में रोड बना देंगे, ये घर बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बिजली सही कर देंगे। लेकिन अब तक हम जब से मतलब बड़े हुए हैं ना, हमने कोई ऐसा काम नहीं देखा इंफ्रास्ट्रक्चर का या फिर हॉस्पिटल या कुछ भी ऐसे
जो काम होते हैं ना जिससे लोगों को फायदा हो, ऐसा कोई भी पॉलिटिशियन, हमारे वाले पॉलिटिशियन ने काम नहीं किया। हम आपको कुछ एक दो है जिसने अच्छा काम किया हुआ है। हाँ, वकार भाई के नजदीक अगर ऐसा है, कुछ ऐसे हैं हमारे पास भी जो हमारे वो पॉलिटिक्स वकार भाई के करीबी है ना, वकार भाई इसलिए उनकी नहीं, तारीफ कर रहे वहाँ हैं। पर भी इन लोगों ने हॉस्पिटल भी बनाए हुए हैं लोगों के लिए, आसानी बने लेकिन हुए हैं। अब हम बताएं ना, ऐसा कोई माहौल नहीं है। हॉस्पिटल भी है ना, तो वहाँ पर भी लोगों को धक्के मुक्के देते हैं, कोई किसी का काम नहीं करता। वो हर कोई अपनी मतलब काम में लगा पड़ा है, कोई फोन पे लगा पड़ा है, कोई इंटरनेट, कोई मतलब किसी की कोई परवाह ही नहीं है, इंसान की कदर ही नहीं है हमारे यहाँ पर। राज्य यहाँ पर भाई किसी आम बंदे का कोई काम नहीं है, राज्य है यहाँ। अगर हमारे यहाँ कोई बंदा बीमार भी होता है ना, तो उसको बोलते हैं यार कराची ले जाओ। यार कराची, यहाँ पर क्यों नहीं इलाज करते? और बात है मतलब वहाँ पर डॉक्टर अच्छे हैं आगे, डॉक्टर अच्छे, नहीं, लेकिन वो कहते हैं फोन मिलाओ, बड़े आदमी से फोन करवाओ, फिर हम आपका अच्छा इलाज करेंगे। जो आपके जो 90s में जो बॉलीवुड मूवीज में जो सीन्स होते थे ना, जनता के साथ जो काम होते थे, जो नसीरुद्दीन शाह की फिल्में होती थी, संजय दत्त की, जो अनिल कपूर की पॉलिटिक्स के ऊपर फिल्म, यही पाकिस्तान का माहौल है। हमारा माहौल आपकी बॉलीवुड की मूवीज वाला है। मूवीज देख कर यहाँ पर ये काम कर रहे हैं, पता नहीं और यार। हमारे यहाँ अभी तक वो चल रहा है, इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया यहाँ पर है, हर किसी बंदे के पास सब कुछ है, लेकिन वो इतना चढ़ गए ना ऊपर, आम बंदा बेचारा बोल नहीं पाता उनके सामने। यही हमारे हालात अभी है। हमारी आंखें खुल गई है भाई, आंखें खुल गई, लेकिन नरेंद्र मोदी को हमारा सलाम है, जिस तरह उन्होंने इंडिया को संभाला हुआ है यार। मानते हैं हम, इंडिया कितना भी मतलब हम हमारी मीडिया बोले, लेकिन इंडिया वो काम कर रहा है। नहीं वकार भाई, हमसे 4-5 गुना बड़े इंडिया है हमारे से, फिर भी वर्ल्ड रिस्पेक्ट करता है इंडिया की यार। भाई वो तो डेवलपमेंट कैसे उसके पता पास नहीं हो रहा ही ना, उसके पास कुछ लोग देखो ना अच्छे हैं, तो तभी तो वो बढ़ रहा है। चलिए, हम तो दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क ऊपर जाए इंशाल्लाह, और मेजर गौरव आर्या से उम्मीद करते हैं कि वो एक दिन आएगा मेजर गौरव आर्या, हमें पॉजिटिव बताएगा बात। दो ना दिलासे वाली, हम जो दिलासे नहीं आम दे आदमी सकता रहने मैं। वाले, आप हमारी हवा टाइट कर देते हो। हवा टाइट होगी जब तक ये हुक्मरान है ना, ये हवा टाइट होती रहेगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि पाकिस्तान वो श्रीलंका वाली हालात हो जाए, ऐसा नहीं होगा। नहीं पाकिस्तान होगा। वर्ल्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, दुनिया कभी पाकिस्तान को पीछे नहीं होने देगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है ना इस्लामी उम्मत के लिए ना वो लीडर है। पाकिस्तान जो भी इस्लामिक कंट्रीज है ना, उनका रोल पाकिस्तान, जो माने या ना माने वो देख लेना, पाकिस्तान सबके साथ है। और अपने पाँव पे खड़ा होगा पाकिस्तान। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस लाइक पर करना, बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहती है, और हम जो भी है ना जेन्युइन लोग हैं, हम किसी को ऐसे नहीं बोलते कि हम यार बड़ा चढ़ा के बात कोई भी नहीं करते, हम सीधी बात करेंगे। हाँ, हम सिंधी लोग हैं, प्राउड है, पाकिस्तानी है, मुसलमान है, और हम सच्ची बात करते हैं। थैंक यू।